Hello everyone. In this tutorial, we are going to learn about operators in C language, comments in C language, and escape sequence in C. So, first of all, I will go through the basic definitions of these three topics. So, I have created a PowerPoint presentation for this. Okay. So, the basic definition of operator in C language is operator is a symbol or a kind of notation which is used to perform operations like addition, multiplication, division, like these. Logic gates operations. About logic gates आपने 12th में पढ़ा होगा इसके बारे में. वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में लॉजिक गेट्स यूज़ करके वहाँ पे ऑपरेशंस यूज़ करते थे, एंड गेट्स और गेट्स ऐसे करके. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. सो नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करेगा, वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के. और एक नया ऑपरेटर आपके पास है जो है मॉड्यूलस ऑपरेटर, डिवीजन मॉड्यूलस. ये क्या करेगा, ये आपको रिमाइंडर देगा. ये आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 मॉड्यूलस ऑपरेटर 2, इसको ऐसे लिखा जाएगा. लेट्स से 4 मॉड्यूलस ऑपरेटर 2. तो इसका जो आंसर आएगा ना आपके पास, वो 2 नहीं होगा, वो 0 होगा, क्योंकि वो रिमाइंडर देता है. हमारा जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होगा वो आंसर में रिमाइंडर देगा. सिमिलरली अगर आप 3 को करेंगे ऐसे, 3 मॉड्यूलस ऑपरेटर 2, तो ये आपको 1 देगा. ठीक है. तो ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम. सेकेंड इज योर रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है. नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, वहाँ पे इसका बहुत यूज़ होगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऑपरेटर के सिंबल्स और उनके जो डिस्क्रिप्शन में नाम लिखे हुए हैं. तो जैसे नाम है वो वैसे ही यूज़ किए जाते हैं उनको. ठीक है. सो फोर्थ इज योर लॉजिकल ऑपरेटर्स. दिस इज द पार्ट दैट शुड बी understood. So first is your logical AND. What does it mean? It means कि if both the operands are non-zero, then the condition is true. जो हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो जो ट्रू होता है ना उसको 1 से डिनोट करते हैं, और जो फॉल्स होता है ना उसको 0 से डिनोट करते हैं. सो ट्रू को हम एज 1 लिखते हैं और फॉल्स स्टेटमेंट को 0 से डिनोट करते हैं. ठीक है. तो कह रहा है कि अगर दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो हैं, दैट मीन्स दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू है तो रिजल्ट भी आपका ट्रू ही आएगा. ठीक है. ये एंड ऑपरेटर कहता है, लॉजिकल एंड. और क्या कहेगा, और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर एक भी नॉन जीरो हुआ ऑपरेंड तो रिजल्ट ट्रू दे देगा. ठीक है. और लॉजिकल नॉट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, यानी जो कंडीशन आ रही है वो उसको रिवर्स कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन दोनों का और ऑपरेटर करूँ 1 और 0 का, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है. और ऑपरेटर लगा के मेरा आंसर यहाँ पे ट्रू आना चाहिए. ठीक है. लेकिन अगर मैं लॉजिक नॉट इसके आगे लगा दूंगी तो मेरा आंसर फॉल्स आ जाएगा. ठीक है. एक टाइप ऑफ ऑपरेटर है मॉडिफाई ऑपरेटर. ठीक है. ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के ही अंडर आता है. ये 2 टाइप्स के हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी आगे डिवाइड है 2 टाइप्स में. पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी मैंने, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ. प्री इंक्रीमेंट मीन्स वैल्यू असाइन करने से पहले ही एक वैल्यू प्लस हो गया. ठीक है. पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स, सॉरी, पोस्ट डिक्रीमेंट, यहाँ पे डिक्रीमेंट लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख दिया, सॉरी. सो आई अपोलोजाइज, there should be decrement. ठीक है. तो पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स वेरिएबल असाइन होने के बाद 1 माइनस कर लेगा. ये हम 1 से डिक्रीज करता है, 1 से इंक्रीज करता है. प्री डिक्रीमेंट मीन्स वेरिएबल असाइन होने से पहले ही
पहले सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब पहले वेरिएबल असाइन हुआ नहीं, उसको पहले ही पता चल गया कंपाइलर को कि अच्छा मुझे जो भी वेरिएबल असाइन करना है उससे पहले ही मैं उसको माइनस कर लूँगा। लेट्स से मुझे अगर 4 असाइन करना है उसको, तो पहले ही -1 रख लेगा, उसके पास कंपाइलर के पास वैल्यू 3 आएगी, 4 नहीं आएगी। तो ऐसे ये मॉडिफाई ऑपरेटर्स वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बिटवाइज ऑपरेटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी about it further in digital electronics too. So ये क्या कहेगा, बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं हम मशीन लैंग्वेज में। आपको पता ही होगा कि बाइनरी लैंग्वेज को कंपाइलर है ना, जो .c फाइल को .exe में कन्वर्ट करता है, दैट मीन्स एक सिंपल इंग्लिश के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और मशीन लैंग्वेज का क्या लैंग्वेज होता है, 0-1 बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं उसको। तो ये उसी हिसाब से वर्क करता है। इसने क्या किया कि इसके पास एक आर्ग्यूमेंट आई 0, दैट मीन्स फॉल्स, दूसरी भी 0, दैट मीन्स फॉल्स। इसका एंड लिया तो क्या आया, 0। इसको और लेंगे तो भी 0 आएगा, फॉल्स आएगा। ये क्या कहेगा कि ये क्या कहता है, ये जो ये ऑपरेटर है ये इसको कहते हैं XOR। इसका मतलब हुआ कि अगर एक भी वैल्यू आपकी जो है वो ट्रू है तो उसको ट्रू कर देगा, लेकिन अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो उसको फॉल्स रखेगा, दोनों वैल्यू ट्रू है तो भी उसको फॉल्स रखेगा। एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तभी ये इसका जो रिजल्ट आता है वो ट्रू में यानी 1 देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करती है, ये वैल्यू असाइन करती है। पहला है आपका सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। इट असाइंस द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, मीन्स जो राइट साइड की वैल्यू है ना उसको लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में डाल देगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के अगर उसमें ले एग्जाम्पल लेंगे तो int a इज इक्वल्स टू 7 लिखा है मैंने, दैट मीन्स इसने क्या किया, ये नहीं, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू 7 है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब है कि जो int a है एक वेरिएबल, उसमें जो 7 जो मैंने वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो उसमें आ गई, मतलब इसने अपनी सारी वैल्यूज इसमें डाल दी, int a में डाल दी, ठीक है। देन सेकेंड इज योर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वैल्यूज डाल दी उसमें, पहले वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू डाल दी। फॉर एग्जांपल int a इज इक्वल्स टू 4 वैल्यू जो है वो int a में आ चुका। अब मैं नीचे क्या कर रही हूँ, उसको इंक्रीज कर रही हूँ बाय +1, ठीक है। ये क्या करेगा, अब ये int a इज इक्वल्स टू +1 ऐसे करके यहाँ मैंने लिखा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, int a इज इक्वल्स टू +1, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या करेगा, एक इंक्रीज कर देगा, जो आपने वैल्यू लिखी यहाँ पे 5 आना चाहिए था, ठीक है। सेकेंड है एक इसको जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देंगे वो उससे या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे वैल्यू 2 से सबट्रैक्ट कर दी इसने। पहले इसके पास 5 वैल्यू थी, मैंने ये कहा कि int a माइनस इक्वल्स टू 2, तो इसने क्या कर दिया कि ठीक है a की वैल्यू 3 कर दी इसने, ओके। देन मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर भी ऐसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी एक सेकेंड, ओके, int a इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ int a मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई, अब मेरी a की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब a की वैल्यू 8 हो गई क्योंकि इसने इसमें अपनी ये वैल्यू मतलब 2 टाइम्स कर दी इसने वैल्यू int a के अंदर। इसने कहा कि ठीक है जो भी int a के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उसको 2 टाइम्स कर दो, तो उसने इसको 2 टाइम्स कर दिया, दैट मीन्स 8 हो गया। फिर डिवाइडेड असाइनमेंट ऑपरेटर भी ऐसे ही वर्क करता है। कोई भी आपके पास वैल्यू होगी, अगर आप ये ऑपरेटर यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। फिर ये एक अदर इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जो इसको मिसलेनियस ऑपरेटर भी कहते हैं। यह करेगा फर्स्ट, इसको हम देंगे साइज ऑफ। क्या करता है ये, रिटर्न करेगा साइज ऑफ द वेरिएबल, जितनी वेरिएबल की साइज होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ int a इज इक्वल्स टू, लेट्स से int a इक्वल्स टू 4, अगर मैं इसको इस प्रोग्राम में ये चीज़ यूज़ करूँ तो मेरा जो साइज आएगा वो 4 दे देगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइज 4 है।
ये जो वेरिएबल है ना वो स्टोर किस फॉर्म में करती है, एरे के फॉर्म में चीज़ों को स्टोर करती है, तो इसकी साइज जो मुझे 4 दे देगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मॉडल, ओके, दिस इज योर %। ये क्या करेगा, ये आपके एड्रेस को स्टोर करेगा, इट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। जो भी एक वेरिएबल जो है वो पर्टिकुलर किसी एड्रेस में तो है, जैसे आप घर में रह रहे हैं तो आपके घर का एक एड्रेस है, तो आप घर एक तरह से वेरिएबल हो गया, आप एक ऑपरेंड हो गए जो एलिमेंट हम उसमें स्टोर कर रहे हैं, और ये जो है ये %, ये आपका एड्रेस हो गया, तो ये एक एड्रेस रिटर्न कर रही है वेरिएबल का। दिस इज कहते हैं पॉइंट टू अ वेरिएबल। ये पॉइंटर जो हो गया ना, पॉइंटर भी एक तरह से वेरिएबल ही है। जो आपने एड्रेस स्टोर किया ना, वो क्या करता है पॉइंटर, वो उस एड्रेस को पॉइंट करता है, वो उस एड्रेस को स्टोर करके रखता है। जब हम ये यूज़ करते हैं तो जो उस एड्रेस, जहाँ पे वो एड्रेस है ना, वो उस एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। तो ये इसे पॉइंटर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक कंटेनर है, वो कंटेनर भी किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो जिसके अंदर वो कंटेनर रखा हुआ है ना, पॉइंटर की हेल्प से हम उस कंटेनर के एड्रेस को पता कर सकते हैं। एड्रेस के अंदर एड्रेस, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। इसे ये कैसे यूज करेंगे, ये क्या करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्स प्रिंट कर दो, देन रिटर्न एक्स, अदरवाइज रिटर्न वाई। ये इसका सिंटेक्स रहा, इसको भी हम यूज करते हैं। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर विच इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज मेनी टाइम्स, ओके। नेक्स्ट इज योर एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस अलग टॉपिक है ऑपरेटर से हटके, ये एक तरह से कैरेक्टर होता है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि प्रिंट नहीं होता, ये कोई काम करके जाता है, कोई एक तरह से फंक्शन करके जाता है, इसका कोई अपना पर्टिकुलर काम है। इट इज अ सीक्वेंस कैरेक्टर इन सी, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इटसेल्फ व्हेन यूज्ड इन द स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग में यूज करते हैं, तो अपने आप को प्रिंट नहीं करवाता वहाँ पे, हाँ इसका एक काम जरूर होता है, वो अपना काम करके जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको बैकस्लैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो बैकस्लैश ए, इट इज यूज्ड फॉर बीपिंग साउंड, ओके। बैकस्लैश बी, इट इज यूज्ड फॉर बैकस्पेस। बैकस्पेस अगर आपको देना है किसी स्ट्रिंग के बीच में तो आप ये यूज कर सकते हैं, आपके रिजल्ट में जो प्रिंट होगी वैल्यू आएगी वहाँ पे एक बैकस्पेस आ जाएगा अपने आप ही। दिस इज न्यू लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज यूज्ड वाइडली इन सी प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टैब लाइन, ठीक है, ये भी यूज करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में एक स्पेस देने के लिए, टैब देने के लिए, ठीक है। तो इसको भी यूज करते हैं काफ़ी तरह से, और भी काफ़ी तरह के एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। तो लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स का मैंने कोई एज सच, देखो कमेंट्स दे आर यूज टू सर्च अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड। देखिए जो अभी आप लिख रहे हैं, जब भी मैंने आपको छोटे छोटे कोड कराए हैं वो 4-5 लाइन के कोड है, लेकिन सी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में बहुत बहुत लंबे लंबे कोड होते हैं, बहुत पेजेस के कोड होते हैं, 3-4 पेजेस के कोड होते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को फाइंड करने में अगर मान लें कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डीबग या फिर कोई एरर आ रहा है, अब मुझे इतने 3-4 पेजेस के कोड में कहाँ मुझे पता चलेगा कि वो कहाँ पे है, तो मैं कमेंट्स यूज करूंगी और वो कमेंट में देख के बता सकती हूँ कि हाँ ये सेक्शन यहाँ पे है। फंक्शन का कमेंट होगा, कोई और वेरिएबल का कमेंट होगा, तो वो पर्टिकुलर कमेंट में सर्च करके पता लगा सकती हूँ। ये पार्ट नहीं होता हमारे कोड का और कंपाइलर इसको इग्नोर करता है, बट ये जो यूजर है या फिर कोई रीडर है वो इस कोड को पढ़ रहा है तो उसके लिए आसान होता है कोड को पढ़ना, ठीक है। फिर इसको फॉरवर्ड डबल स्लैश से डिनोट करेंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और इसको ऐसे इस सिंबल से मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज करते हैं। सी में हर लैंग्वेज के अलग अलग तरह से होते हैं चीज़ें यूज करने के लिए। यहाँ पे सी में बैक स्लैश और ये सिंबल यूज करते हैं हम कमेंट को करने के लिए। अगर ये हम यूज कर रहे हैं तो इसको क्लोज भी करना होगा, ठीक है, ओके। अब अपने VS कोड में जाके हम कुछ ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे, एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताऊंगी। सो
लेट्स गो टू आवर VS कोड। ठीक है, ठीक है, एक नई फाइल बना लेंगे हम। सबसे पहले उसको देंगे tut3.c, दिस इज आवर न्यू फाइल। ठीक है, ये किसी को अगर समझ में नहीं लगा कि ये मैंने एकदम से कैसे लिख दिया, तो मैंने एक अपने VS कोड के वीडियो में एक इंटेलिजेंस इंस्टॉल करवाई थी, ये मैंने वहाँ से लिखा। ठीक है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हो तो आप टाइप करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये कमेंट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ऐसे लिख दूँ, कुछ भी लिखूँ एंटर करके, ये सब कमेंट में चला गया। तो ये देखिए, आपको कमेंट का यूज़ तो यहीं पे पता चल गया। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट थी हमारी, ये कोई एक्सप्रेशन था। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट यूज़ किया। कुछ भी अगर आप ऐसे लिखेंगे, इसको मैं हटा दूँ तो ये सब कमेंट हो गया। रिटर्न 0 भी कमेंट हो गया, कमेंट आउट हो गया। फिर अगर मैं आपको ये देखिए, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए अगर आपको ये यूज़ करना है तो आपको हर लाइन में कमेंट डालना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये कमेंट आउट हो गया। तो ऐसे कमेंट्स को यूज़ करते हैं। एक मैं कमेंट को यूज़ करके बताऊंगी कि ठीक है, हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, सिंपल सा ऑपरेटर यूज़ करके चीज़ें करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर यहाँ पे एडिशन का ही ऑपरेटर यूज़ किया ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ये जो था ना, कमेंट को यूज़ करके बताऊंगी, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये मेरा कमेंट आउट हो गया। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि हाँ, पता चल जाए किसी भी रीडर को कि ये मैंने क्या किया। तो मैं पहले नंबर लूंगी ना, printf एंटर योर नंबर्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक न्यू लाइन टैब के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरा कोड साफ सुथरा रहे, तो मैं एक ये यूज़ कर दूँगी, ये कैरेक्टर। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आपको। अब मैंने नंबर को एंटर कर लिया। अब मुझे कोई ऐसी फंक्शन चाहिए जो नंबर को रीड कर सके। ठीक है, तो scanf एक फंक्शन मैंने आपको बताया होगा, scanf। ये फंक्शन क्या करेगा, नंबर को रीड करेगा। %d मैं इसलिए लिख रही हूँ, इसको कहते हैं %d। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। %d यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, ये भी मैंने आपको बताया होगा। क्योंकि मुझे 2 नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, 2 बार यूज़ करूंगी। ठीक है, अब एक मैंने आपको %, ऑपरेटर बताया था, वो मैंने आपको कहा था एड्रेस स्टोर करने के लिए। ये रिटर्न करेगा एड्रेस। तो जब तक कंपाइलर को उस वेरिएबल का एड्रेस नहीं पता होगा, तब तक कैसे वो ऐड कर देगा, कैसे वेरिएबल को ढूंढेगा। ठीक है, तो आप एक मैं लिखूंगी नंबर 1, ये मेरा वेरिएबल का नाम है, एंड नंबर 2 ये मेरा दूसरे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, अब वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। बिकॉज कंपाइलर को नहीं पता कि आपने क्या किया, कौन सा वेरिएबल किया, कौन सा वेरिएबल नहीं लिया। सबसे ज़रूरी होता है डिक्लेरेशन, अदरवाइज एरर दे देगा कंपाइलर। अब ये 2 नंबर मैंने ले लिया, इन नंबर को मुझे कहीं स्टोर भी करना है। एक सम नाम का दूसरा वेरिएबल लेती हूँ, जिसको मैं 0 पहले ही डिक्लेयर कर दूँगी। क्यों, देखो 2 नंबर में लूँगी। ठीक है, वो तो मैंने दिया ना 2 नंबर। इंट सम मैं पहले से एक वेरिएबल बना रही हूँ। अब बाई चांस क्या होता है कि कुछ डिबग आ जाता है, कुछ ऐसी इनवैलिड चीज़ें आ जाती हैं हमारे मेमोरी के अंदर। तो मैं पहले इसको कह रही हूँ कि सम के अंदर कुछ भी नहीं है, सम को 0 इनिशियलाइज कर दिया मैंने, 0 बना दिया। इसके अंदर वही चीज़ आएगी जो मैं डालूंगी, जो मैं डलवाऊंगी। ठीक है, तो क्या सम का एडिशन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ठीक है, ये डाल दिया। सम को मैंने डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब प्रिंट f रिजल्ट इज %d। रिजल्ट भी मेरा इंटीजर आएगा, ऑब्वियसली 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी तो इंटीजर आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए। मैंने यहाँ पे num1 प्लस num2 भी लिख सकती हूँ,
बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको स्टोर कर दिया किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल का नाम ही लिख दिया मैंने। एक न्यू लाइन करेक्टर, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दिया इसे। ये आई डोंट नो ये क्या है, इसको क्लियर करते हैं। जीसीसी ट्यूट 3.c। ओके, ये .exe फाइल। एंटर योर नंबर्स, आप कोई भी 2 नंबर एंटर कीजिए, 34, दूसरा नंबर 67। ओके, योर रिजल्ट इज 101। So this is how your first operator works like. Okay, let me just do this. Like if I just write it like, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब माइनस भी ऐसे ही कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके बताऊंगी, ठीक है। नम 1 डिवीजन नम 2। ओके, अब जो है डिवाइड करने पे क्या होता है, आंसर आपका फ्लोट में भी आ सकता है, आंसर आपका इंटीजर में भी आ सकता है। तो यहाँ पे इंट लिखना गलत होगा, तो यहाँ पे लिखूंगी फ्लोट। फ्लोट किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो हमारा डेसिमल टाइप जो कांस्टेंट होते हैं वो हम उनको उसे डिनोट कर सके। अब जो रिजल्ट आएगा हमारा वो फ्लोट में भी आ सकता है, तो फ्लोट के लिए मॉडिफाई स्पेसिफायर होता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। अब इसको कंट्रोल प्लस एस करेंगे, ठीक है। Okay, enter your numbers. Let's 5. Enter second number 2. So your result is 2.00000। ठीक है, इसका रिजल्ट ये आया। अब मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर भी यूज करना सिखाती हूँ। Let's this and कंट्रोल प्लस एस, सिंपल मैंने उसको जस्ट कर दिया। एक सेकेंड, इसमें पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है, आई डोंट नो व्हाई। ये कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको यहाँ से सेव कर देती हूँ। This is in tut 3.c। एंटर योर नंबर 4, सेकेंड नंबर 2। अब देखिए आंसर आएगा 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। सो ऐसे ऐसे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क करता है। नेक्स्ट था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो इस ऑपरेटर को मैं इस चीज में बहुत एक वेयर्ड सा ही प्रोग्राम बनेगा, जैसे कोई भी नंबर एंटर कर दिया मैंने, ये अगर नंबर ग्रेटर देन है लेस देन है तो कर दो। तो ये मैं आपको छोटा सा ही बताऊंगी, इसका मेन यूज इफ और एल्स स्टेटमेंट में होता है। तो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे करेंगे, देखो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। एंटर योर नंबर ये एज इट इज रखेंगे, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी। ये कमेंट आउट इसलिए मैंने किया ताकि ये जो है आपका ये बाद में जो आप इसको देख सकें कि एक्चुअली इसमें क्या क्या आपने पढ़ा है, ठीक है। मैं क्या करूँगी कि एक प्रिंटफ करके लिखूँगी, या फिर इसको मैं लिखूँगी %d, ठीक है। मैंने आपको बूलियन के बारे में तो बताया था कि ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब num1 करके बनाना, num1 इज ग्रेटर देन num2। अब देखो क्या आता है, जस्ट सी।
कंट्रोल प्लस एस दिया, इसमें हाँ ठीक है, कंट्रोल प्लस enter your numbers. Let enter my number 6, enter another number 7, 0. क्यों यहाँ पे 0 क्यों आया? ऐसा मैंने क्या यूज़ किया? यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटर यूज़ किया ग्रेटर देन का, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि num1 जो है उसकी वैल्यू वो मेरी num2 से बड़ी है। दिखाती हूँ, अब आप देखिए num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं वो चीज़ दे दूंगा, लेकिन जब मैंने वैल्यूज़ डाली नंबर्स, तो मैंने num1 को 6 डाला और num2 को 7 डाला, बट ये तो फॉल्स हुआ ना, तो इसलिए इसने मुझे 0 रिटर्न किया, 0 दिया, नो दिस इज फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं दोबारा इसको रन करूं और दूसरे वैल्यूज़ डाल दूं, ठीक है, तो ये मुझे सही चीज़ देगा। एंटर नंबर मैं 7 करूं और इसको मैं 4 बना दूं, ये मुझे 1 देगा। इसने मुझे 1 दे दिया कि हाँ दिस इज ट्रू, ओके। तो सिमिलरली एक लेस देन का भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू का मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू का। ओके मैंने फाइल का नाम गलत डाल दिया, ये देखो ये एरर, ये सब एरर यहाँ पे आता है जब आप एंटर योर नंबर्स। मैं डाल रही हूँ 6, ठीक है। दूसरा नंबर लेट्स सपोज 6, इसने मुझे 1 रिटर्न कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल टू भी डाला था। तो ऐसे काफ़ी ये फन होता है, आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑपरेटर का साइन चेंज कर देना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। आपके पास 2 नंबर है, उनको डालिए अपनी तरफ से और प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को। और एक मैं आपको ऑपरेटर कराऊंगी, एंड ऑपरेटर। इसमें देखिए इसमें क्या आएगा कि इसमें एक मैं डालूंगी num1 इज ग्रेटर देन 0, लेट्स सपोज, एंड num1 लिख देती हूँ, इज ग्रेटर देन num2, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब num1 की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी हो, लेकिन num1 की वैल्यू जो है वो मेरी num2 से छोटी हो। अब देखते हैं ये चीज़ रन कर पाती है ये चीज़, यहाँ मुझे क्या रिजल्ट मिलता है अगर मैं नंबर एंटर्स कराऊँ तो। एंटर योर नंबर्स, लेट्स सपोज 5, ठीक है। अब मैं करती हूँ 9, ये मुझे ट्रू रिटर्न की इसने वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली num1 0 से बड़ी है, 5 0 से बड़ा है, और num1 num2 से छोटी है, 5 9 से छोटा है, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। अब मैंने लॉजिकल नॉट कराया था, अब देखते हैं उसको कैसे। ये ब्रैकेट लगाते हैं इसके लिए पहले, तो अब ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे 1 आई थी ना, मैं सेम वैल्यूज डालूंगी 5 और 9। अब यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो उसको फॉल्स कर देगा, जो भी रिजल्ट था। एंटर योर नंबर्स, मैं डालूंगी 5, ठीक है, और डालूंगी 9। अब इसने इसको 0 बना दिया, क्यों? क्योंकि मैंने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करके जो भी मेरा आंसर आना था उसके आंसर को रिवर्स कर दिया। मेरा आंसर ट्रू था बट मैंने उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। देखो, सो दिस इज हाउ दिस ऑपरेटर वर्क एज।
सो मैंने आपको कमेंट्स का बता दिया कि इसको ऐसे कमेंट करते हैं, इसके सीक्वेंस का बता दिया कि नेक्स्ट लाइन कमेंट हम ऐसे यूज़ करते हैं। मोस्टली ना यही यूज़ ज़्यादा हम करते हैं चीज़ों में, ठीक है। बाकी चीज़ें हम कम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टैब यूज़ करती हूँ, एंटर योर नंबर, अब मेरे पास ये स्पेस डाल दिया इसने, देखा पहले स्पेस नहीं था। अब इस न्यू लाइन नेक्स्ट लाइन में नंबर एंटर करने को नहीं कह रहा मुझे, मैं ये देखो यहाँ पे एंटर हुआ नंबर, पहले नेक्स्ट लाइन में एंटर हो रहा था नंबर, देख रहे हो, पहले इधर नेक्स्ट लाइन में नंबर एंटर हो रहा था, अब इसने मुझे एक टैब दे दिया, हॉरिजॉन्टल टैब, तो इसलिए हम \t का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ इधर से, इसको अब देखना ये मुझे नेक्स्ट लाइन में देगा, बट हाँ टैब ज़रूर देगा। टैब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे मैं इसको करूँ ना, ये देखो ये टैब है, इतना स्पेस है, इधर ये सब स्पेस है, ठीक। तो ऐसे ही चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। एक मैं छोटा सा एक टॉपिक दूंगी आपको खुद करने के लिए। आपको एक टेबल प्रिंट करना है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, कोई भी टेबल आप प्रिंट कर सकते हैं। उसमें यूज़ क्या होगा आपका, उसमें सिर्फ आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ होगी, प्रिंट एफ और अर्थमेटिक ऑपरेटर, दैट्स इट। जो भी मैंने अभी तक करवाया वो सब चीज़ उसमें यूज़ होगी। आप थोड़ा सा लगाइए लॉजिक और खुद कीजिए कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसका सल्यूशन दूंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर कोई टॉपिक आपको दोबारा समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स दोबारा समझना है, ठीक है। और आप 2 का टेबल प्रिंट कीजिए, और भी जो एक बेसिक एक्सरसाइज होती है जिसमें सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तक ही पार्ट होगा वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक कैलकुलेटर बना सकते हैं क्योंकि उसमें भी तो सिंपल ऑपरेटर्स ही यूज़ होंगे, स्केप सीक्वेंस यूज़ होगा, कमेंट्स यूज़ होगा और कुछ नहीं। कैलकुलेटर बना सकते हैं आप, टेबल प्रिंट करा सकते हैं। तो आप प्रिंट करके कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपने प्रिंट कर दिया है। सो तब तक के लिए आप ये सब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको स्काई कैरेक्टर कैसे प्रिंट करते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।